दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। जल्दी से किचन में जाती है और एक प्लेट पकड़ लेती है और उसके बाद दिव्या काफी सारी प्लेटें तोड़ के वहाँ से भाग जाती है। और जब रिमशा किचन में आ रही है तो वो भी देखती कुछ प्लेटें जमीन पर गिर टूट। ओह माय गॉड, इतनी सारी प्लेटें कैसे टूट गई? ये सब तो मैं सब कबर्ड में रखी थी, ये बाहर निकल के टूट कैसे गई? ओह माय गॉड। पर सबसे बुरी बात तो ये थी कि सुशील की आंखें खुल गई थी, मतलब उसकी नींद टूट गई थी और उसके वजह से बहुत गुस्सा हो गया। जब सुशील की नींद टूटा तो इतना गुस्सा हो जाता तो उसको कोई होश नहीं रहता। वो भागते हुए किचन में जाता है और रिमशा पर चिल्लाते हुए कहता है, रिमशा, तुम जानती हो ये इतने महंगे प्लेट्स थे, पैसे जब बेच सकते तो तुम एक धक्का लगा के सारी प्लेट तोड़ देती हो। हाँ, ठीक से काम नहीं कर सकती और ऊपर से मेरी नींद भी तोड़ दी। उफ, मुझे तो लग रहा है इतनी जल्दी बीमार हो जाऊंगा कि उस दिन सुशील ने रिमशा को इतना खरा खोटा सुनाया कि उस वक्त रिमशा कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, जुबान में ताला सा लग गया था। फिर भी वो रिमशा कुछ ना कुछ समझाए जा रही थी। पर सुशील का क्या था, वो तो अपने प्लेट्स को टूट के बहुत गुस्सा हो गया था और उसमें सब बस रिमशा ही दिख रही थी। सुशील, तुम क्यों नहीं समझ रहे? मुझे खुद पता नहीं है, मैं तो वहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। ये प्लेट्स टूटने की आवाज तक मैं भाग कर किचन में आई हूँ, तब जाके मैंने देखा कि प्लेट्स टूटी। मुझे नहीं पता है कैसे टूटी है। तभी वहाँ पे दिव्या एक फाइल के साथ आ जाती है और फूट और बहुत जोर से रोने लग जाती और कहती है, दिव्या, क्या बात है दिव्या, ऐसे फाइल के साथ रो क्यों रही हो? और हाँ, तुम्हारा तो मंथली एग्जाम का रिजल्ट भी आने वाला था, क्या आया है रिजल्ट में? पापा, ये सब मम्मी की वजह से हुआ है। मम्मी ठीक से ना हमें पढ़ाती थी, पर जब देखो फोन में लगी रहती, मैं कुछ पूछती थी तो मम्मी हमेशा फोन में लगी रहती थी। मैं क्या करती, और मैं कुछ पूछती थी तो मम्मी हमें भगा देती थी और इससे मेरी पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगा। अब मुझे समझ में नहीं आएगा कि ये है क्या, तो मैं पेपर में क्या लिख कर आऊंगी। फेल हो गई हूँ इस बार में, सिर्फ और सिर्फ मम्मी की वजह से। दिव्या, तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो बेटी? तुम मेरी ही बेटी हो, मेरी ही, और तुम इतना झूठ कैसे बोल सकती हो? कुछ वक्त पहले राजीव भी ऐसे ही बोल रहा था, दिव्या तुम तो कम से कम मेरी बेटी हो ना, तुम झूठ क्यों बोल रही? अगर तुम फेल हो गए तो इट्स ओके, हम तुम्हें दूसरा मौका देंगे, तुम आगे बढ़ोगे। तुम मेरे पे इल्जाम लगा के क्यों झूठ बोल रही हो? हाँ, इतना झूठ कैसे? रिमशा, इनफ, बहुत हो गया तुम्हारी नौटंकी। तुम अब अगर इससे भी ज्यादा कुछ हुआ तो मैं तुम्हें धक्के मार के इस घर से निकाल। ना तुमसे बच्चे संभाल जाते हैं, ना तुमसे किचन संभाल जाते हैं, आखिर तुम्हें संभाला क्यों जाता है? जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ यहाँ से, मैं तुम्हारी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। उफ, बेचारा सुशील अपनी बेटे के झूठे आंसू नहीं पहचान पाया और उल्टा रिमशा को ही बहुत ज्यादा डांट डाला। और अब सुशील ना अपने दिव्या को डांटा, बस रिमशा को डांटती। इतनी सारी कड़वी बातें सुन के बेचारी रिमशा अभी खड़ी नहीं रह पाई और वहां से चली जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी खुद की बेटी ही ऐसे निकल सकती है। बस रिमशा की सारी हिम्मतें टूट गई थी। ना वो रो रही थी, ना वो दुखी थी, ना वो खुश थी, पता नहीं, वो इमोशनलेस थी। वो नॉर्मली बालकनी को देख रही थी और उसी भावना यानी उसकी सास भी अपने गांव गई थी कुछ दिनों के लिए। और अब तो उसकी माची भी नहीं था, वो क्यों जीती? अब वो मरने के लिए बस बालकनी से नीचे झुक कर देख ही रही थी कि तभी किसी का कॉल आने लग जाता है। लगता है किस्मत कुछ और ही बताना चाह रही थी। हाँ, हेलो माँ।
अरे बेटी रिमशा, क्या बात है? तुम्हारी आवाज इतनी डरी डरी सी, कहीं तुम्हें वहां पे कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? हाँ नहीं माँ जी, यहाँ पे सब कुछ ठीक है, पर मेरा थोड़ा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। वही बस ऐसे मूड थोड़ा ऑफ था तो बालकनी में आ गई थी। ओह, तो ये बात है। बेटी रिमशा, मुझे तुम्हें एक खास से मिलवाना है। क्या तुम कल गाँव आ सकती हो? जी माँ जी, मैं बिल्कुल आने की कोशिश करूँ। हाँ, वैसे मेरा मूड ऑफ रहता है। ठीक है, जल्दी आ जाऊंगी मैं। वहाँ पर रिमशा काफी देर तक खड़ी रहती है ना, उसको कोई डिनर या फिर कुछ पूछने किसी के लिए नहीं बुलाता। वो भी चुपचाप खड़ी हो रही थी और कहीं पे खो जाती है। फाइनली जाके मैं अपने इंग्लिश एकेडमी की बिल्डिंग तक पहुंच चुकी हूँ। कितनी बड़ी बिल्डिंग है। मान्यता को जहाँ जाना था वो तो पहुंच गई थी, पर रिसेप्शन में एंट्री लेने पर वहाँ पे रिसेप्शन पे कोई नहीं था। बेचारी मान्यता अकेले खड़ी थी। तभी कोई आया, वो और कोई नहीं, सुशील था, जो कि भागते भागते आ रहा था किसी कॉल से बात करते हुए, और तभी वो उसे टकरा जाता है। हेलो, कौन हो तुम? इतना भागते क्यों आ रहे हो? This is the academy, तुम्हारी पार्क नहीं है जो तुम भाग कर आ रहे हो, और मेरा फोन तोड़ दिया। पैसा कौन देगा? हाँ, आई एम सो सॉरी मैम, एक्चुअली मेरा बहन कॉल पे था तो मैं आई कांट सी यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुमने तो मेरा मोबाइल तोड़ दिया, ऊपर से तुम बस सॉरी बोले खिसक जाओगे यहाँ से, और मेरा मोबाइल वो तो टूट गया, कौन ठीक करवाएगा? हाँ, और मैं यहाँ पे नहीं हूँ, और देखने से तो लग रहा है बड़े घर के हो। ओहो पापा, ये लो पैसे ले लो, अब जा यहाँ से और फोन खरीद लेना। जाना से, अब इतना टाइम नहीं है। उसके बाद मान्यता कुछ नहीं बोल पाई, पर बहुत गुस्सा हो गई थी। वो चुपचाप अपना पर्स लेती है और वहाँ से चली जाती है। सुशील को थोड़ा सा अजीब लगता है। किसी तरह कहीं और की हेल्प मदद से फाइनली उसको उस एकेडमी में एंट्री मिल जाती है, और वो अपनी फर्स्ट क्लास ज्वाइन करने के लिए जब हॉल में जाती है तो मान्यता को एक बहुत बड़ी झटका सा लगा कि जो उसको इंग्लिश में टीच करा था और कोई नहीं, वही लड़का था जिसे वो अभी मॉर्निंग में ही मिली थी। बेचारी मान्यता बहुत ज्यादा डर जाती है, उसको खुद पता नहीं था जिस लड़के से वो ऐसे गुस्से और कैजुअली बात कर रही थी वो उसका इंग्लिश टीचिंग सर ही था। बेचारी अपना फेस को हाइड करने के लिए एक बुक को पकड़ लेती है, पर उससे पहले काफी बार सोचते हैं क्यों ना वो उन्हें सॉरी बोले कि आगे चल के कोई प्रॉब्लम ना हो। ओ माय गॉड, सॉरी बोलूं या ना बोलूं? और अगर मैंने सॉरी नहीं बोला तो अगर अगली बार मुलाकात होगी तो पता नहीं क्या होगा। सर, इसके आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए जरूर देखिएगा हमारा अगला एपिसोड। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।